मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा ये मेला ग्राउंड में, और मेला ग्राउंड के पीछे आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा वहाँ तक ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं, धान जिनमें भरी हुई है। और धान के ऊपर हमारा जो अन्नदाता है वो इस सर्द रात को आज गुजारेगा। और कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बीती रात को भी इस कड़कड़ाती ठंड में बीती रात को भी अपने सर के ऊपर से गुजारी है। और निश्चित तौर पर परिवहन ना होने के कारण ये स्थिति बनखेड़ी कृषि उपज मंडी में बनी हुई है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद ही कल दिन में यहाँ से पूरी की पूरी धान का परिवहन हो पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवी टीवी। इस वक्त मैं बनखेड़ी कृषि उपज मंडी के बाहर हूं और मैं एक ट्रॉली पर इस समय खड़ा हुआ हूं। मेरे आसपास ये दो किसान भाई हैं और अभी हमने यहाँ पर स्थिति देखा कि तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इस समय और ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं वो खुले आसमान के नीचे आज यहाँ पर अपनी अनाज की रक्षा कर रहे हैं, अपने 4 महीने की जो मेहनत है उसे बचा रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी और इन्हें क्यों अपनी धान की इस तरह से खुले आसमान में रक्षा करनी पड़ रही है। भैया क्या नाम है आपका? जी मुकेश कुमार राय। अच्छा मुकेश जी, के कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी दहलवाड़ा। दहलवाड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हैं आप? साहब का करें, माल पड़ो है तो सोने पर। अच्छा, ये स्थिति क्यों बनी, कोई जानकारी है? स्थिति साहब अंदर जगह नहीं है बोल रहे हैं तो नहीं जानते। सुबह 4 बजे खड़े। सुबह 4 बजे खड़े हुआ है? 4-5 मतलब आज के पहले की जो रात है वो भी आपने ऐसी हाँ, काटी? अच्छा, तो क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्यों अनाज बाहर खाली नहीं हुआ, कोई जानकारी है आपको? बाहर अंदर माल पड़ा बोले अब ये खाली नहीं होगा तो नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं हुआ खाली? ये समस्या तो सरकार की। अच्छा, आपने पूछा नहीं उनसे? पूछा, अब कहीं माल नहीं उठ पा रहा, जगह हाँ, नहीं है। तो यहाँ पर जो समस्या मुझे किसानों से बातचीत करने के बाद समझ में आ रही है वो ये है कि जो पहले से अनाज वहाँ पर उपलब्ध है, जो धान वहाँ पर उपलब्ध है, उसका परिवहन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो हमारे सैकड़ों की तादाद में किसान हैं वो अपनी ट्रॉलियों को लेकर कृषि उपज मंडी के बाहर इन रातों को, सर्द रातों को काट रहे हैं। धान तो बिक जाएगी लेकिन जो सेहत बिगड़ेगी उसका क्या, यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है। आखिर ये व्यवस्था क्यों खराब हुई? और कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रशासन है, जो व्यवस्थापक है, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जो कड़ी मेहनत में दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को पकाते हैं और पकाने के बाद जब वो अनाज को मंडी में लेकर आते हैं तो वो थोड़ा सा उन्हें सुकून मिले अपनी शासन की व्यवस्था के माध्यम से। ऐसा प्रयास होना चाहिए। हालांकि ये कुछ सालों बाद ऐसी स्थिति बनी है, शायद इससे पहले? हाँ, पहले नहीं बनी। अच्छा, पिछले साल आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, पिछले साल कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अभी धान बेचने की व्यवस्था कैसी है, मतलब किस प्रकार से आप यहाँ अंदर पर कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था ही आप जाओ वहाँ खाली होती है तुल जाती। अच्छा, लेकिन ये आज ही बनी, सुबह गड़बड़ हुई मेंटेन, बाकी तो देख अच्छा चल रहा काम। अच्छा, मतलब ये अपन ने पहले भी तुलवाई है 1-2 ट्राली। हाँ हाँ। दिक्कत ऐसी नहीं आई। आज सुबह से ही गेट नहीं खुला लेकिन नहीं जाने दिया किसी को। अच्छा, ये इस साल अभी ऐसी स्थिति हाँ, बिगड़ी अभी हुई है? बनी थी। आज ही ज्यादा माल आ गया, ये वजह से अब ट्रैक्टर ज्यादा हो गए। अच्छा तो वो लोग कह रहे हैं अब इतने ट्रैक्टर अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ खड़े कर जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो निश्चित तौर से क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दिन में भी ये शायद खाली ना हो पाए। अब बोल तो रहे हैं कल 10 बजे खोलेंगे गेट। अच्छा, कल 10 बजे खोलेंगे? 10 बजे खुल रहा हो नहीं खुल रहा हो, कोई देख के नहीं आओ। तो निश्चित तौर पर हम ये गुहार लगाना चाहेंगे, जिसकी भी ये जवाबदारी है वो इस बात को गंभीरता से लेते हुए इन किसानों के इस चेहरों को देखते हुए व्यवस्था जल्द से जल्द करवाएं, ताकि से अब आदमी अब खाना खा के थोड़ा बहुत घर से आया, बैठे, सुबह भी यहीं खाया, पड़े दिन भर से कोई व्यवस्था क्या करें। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम इन किसान भाइयों को सैल्यूट करेंगे जो हम सभी का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करते हैं। और ऐसी सर्द रातों को, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इन सर्द रातों को अपने सर के ऊपर से गुजारते हैं। हमें इन किसान भाइयों को सैल्यूट करना चाहिए और इनकी मेहनत को हमें सलाम करना चाहिए, ताकि ये सुरक्षित अपनी अनाज को पैदा कर सके, अपनी फसल को पका सके। संजय वैष्णव की रिपोर्ट।
अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NV TV।